लेकिन सर आपने कहा था बैंकिंग स्पेस में आईसीआईसीआई बैंक तो एक्सप्लेन किया, लेकिन एचडीएफसी बैंक के बारे में आपने कहा कि कुछ अलग से स्पेशल डेटा है, वो बताइए सर। जी बिल्कुल, देखिए शुक्रवार को एचडीएफसी बैंक ने हायर हाई और लोअर लो बनाया। ध्यान रखिए, गुरुवार के हाई को पार किया ऊपर और गुरुवार के लो को तोड़ा नीचे की तरफ। यानी कि अब एचडीएफसी बैंक कुछ वोलेटाइल, कुछ बड़े मूव की तैयारी कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक जहां ऊपर की रेंज को पार करने की कोशिश कर रहा है, बैंक निफ्टी लाइफ हाई का। आज तो मुझे लगता है आज आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और बैंक निफ्टी तीनों के लिए मेक और ब्रेक वाला दिन है। अच्छा, कि अगर लाइफ हाई पार करना है 60-114 का, तो भी आज फॉलो बैंक के साथ दिन अच्छा है। एचडीएफसी बैंक को रेंज से बाहर निकलकर ऊपर पार करना है, वोलेटिलिटी दिखानी है, तो भी अच्छा दिन है। 1392 पे बंद हुआ आईसीआईसीआई बैंक 1400 को पार करना चाहता है, तो भी आज अच्छा दिन है। और अगर घूमना है तो भाई साहब ये तो हमको पार नहीं करना था, हम आ गए यहाँ तक, बहुत है, वापस जा रहे हैं। ये तीनों के लिए बहुत आज तीन बड़े इंपॉर्टेंट लेवल के पास है। 43 दिनों से एचडीएफसी बैंक 970-1020 की रेंज में है। लगातार चौथे दिन 985 का जो इसका 50 दिनों का मूविंग एवरेज था, इस लेवल के ऊपर बंद होता दिख रहा है। अब 100 दिनों का मूविंग एवरेज 985 पर और 50 दिन का 987 पर उसके ऊपर बना। अब मजे की बात है कि एचडीएफसी बैंक पिछले 1.5 महीने में 5 बार 50 डीएमए पे सपोर्ट लेता है और वापस घूम जाता है। और जैसे 50 डीएमए छूता है, अगले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में 2.5 से 5% की रेंज में तेजी आती है। अब की बार भी हुआ, करेक्ट, 3 दिन पहले छुआ और 3 दिनों से लेके इस अब तक वापस छूने के बाद एचडीएफसी बैंक 985 के नीचे नहीं गया, 50 डीएमए पे सपोर्ट ले रहा है और 3 दिन में अब तक 2.25% बढ़ चुका है। और अगर आज 1% करीबन और बढ़ जाए, फॉर एग्जांपल 1010 के आसपास पहुंच जाए, 1020 तक पहुंच जाए, जो ऊपर की रेंज है, तो आपका 2.5 से 5% की रेंज में जो 3 से 4 दिनों में इंट्राडे मूव आया है, आ गया एचडीएफसी बैंक का। 5वीं बार नहीं, 6ठी बार भी एचडीएफसी बैंक परफेक्ट। ये एआई डेटा का कमाल है। सही बात। ये पूरा ऐतिहासिक डेटा, इसमें कोई और चीज़ नहीं, सिर्फ और सिर्फ डेटा। और अगर आपने वो डेटा पढ़ा कि 985 के 50 डीएमए पे आ गया, यहाँ सपोर्ट लेगा, और ये लेने के पहले बताया, आप देख लीजिए आपके सामने ये सारे डेटा। बिल्कुल जबरदस्त डेटा है और इसी के दम पर आगे का कॉन्फिडेंस जो है एचडीएफसी बैंक को लेकर, बैंक्स को लेकर सेट हो रहा है। लेकिन सर अब लाइफ हाई बनाने के लिए पृष्ठभूमि तैयार है इस पर? तैयार मतलब अब नहीं तो कब? हाँ, वो वाली बात है। मतलब बनाना है तो ये सही टाइम है नेहा जी, इसमें मतलब अब इंतजार करने का कोई मतलब नहीं है। कई सारे ट्रिगर्स हैं जो बड़े दमदार हैं लाइफ हाई बनाने। नंबर 1, आरबीआई की पॉलिसी आप जैसी चाहते थे उससे बेहतर मिली। क्या क्या नहीं दिया आरबीआई ने, मतलब आप बच्चे की जान लोगे। रेट कट दे दिया, ओएमओ दे दिया, रूपी डॉलर स्वैप दे दिया, और क्या कुछ बचा है? मतलब और क्या क्या लोगे आप? मतलब सब कुछ तो आपके मांगे बगैर आरबीआई दे रहा है। अब नहीं बढ़े तो आपकी मर्जी है, करेक्ट। दूसरा ये ट्रेड डील 10 से 12 दिसंबर तक है, वो दूसरा पॉजिटिव ट्रिगर है। उसमें कुछ ना कुछ खराब नहीं निकलेगा, अच्छे ही आने की उम्मीद कर सकते हैं। एफआईज की बिकवाली में थोड़ी कमी आती हुई दिखी है। घरेलू फंड्स की खरीदारी में कोई कमी नहीं है, लगातार खरीदे, 70वां दिन खुद ऐसा रिकॉर्ड बना रहे, खुद से नहीं टूटेगा बाद में। और लाइफ हाई के आसपास निफ्टी, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग लाइफ हाई बनाया, निफ्टी लाइफ हाई से 125 पॉइंट दूर है। इतने मजबूत बाजार है टेक्निकली। तो अब ऐसे में अब नहीं बढ़ेंगे तो क्या बढ़ेंगे? जो बढ़ने के लिए एक ट्रिगर जो चाहिए था वो आरबीआई की पॉलिसी ने दे दिया। बिल्कुल। और सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो जी बिजनेस के दर्शकों को ही ये जानकारी मिली है। क्यों? क्योंकि जी बिजनेस ने सबसे पहले आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा जी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सामने रखा, जिन्होंने क्लियरली कहा कि आगे तो भाई आप रेट कट के लिए तैयार हो जाइए। क्या अभी भी यहाँ से ब्याज दरों में और कटौती की गुंजाइश है? क्या एग्रेसिव रेट कट्स आरबीआई आगे और दे सकता है भारत की इकोनॉमी को, बैंकिंग सिस्टम को? पिछली बार जब एमपीसी की बैठक हुई अक्टूबर में, उन्होंने बिल्कुल ये स्पष्ट कहा कि पॉलिसी में गुंजाइश है और अधिक रेट्स को कट करने की। मेरा पर्सनल मानना है कि गवर्नर साहब को जैसा माना जाता है, समझा जाता है, वो प्रोएक्टिव है। बोल्ड कॉल लेने से डरते घबराते नहीं। पहली 3 पॉलिसी में 1% काट के सबको सरप्राइज दिया। प्रोएक्टिव संजय मल्होत्रा साहब कल रेट काटेंगे, ऐसा मेरा मानना है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points to 5.25% with immediate effect. तो सारे पॉजिटिव्स तो देख ले, लेकिन क्या कोई सामने कोई हर्डल, कोई बॉटलनेक भी है? ये ऐसे आप ढूंढने जाओगे तो मिलेगी नहीं आपको। अच्छा, हाँ, इकोनॉमी के मोर्चे पर, बाजार के मोर्चे पे कोई खराब खबर है नहीं। कंजम्पशन फर्स्ट क्लास चल रहा है। रेट कट्स के जो भी हुए सारे, चाहे वो जीएसटी को, इनकम टैक्स के हो या फिर ब्याज दरों की कटौती को, सबका असर दिख रहा है। नंबर सब बढ़िया है।
रिजल्ट ठीक होने शुरू हो गए। एक ही प्रॉब्लम है हमारे, एक नहीं दो। क्या? पहली प्रॉब्लम तो यही है कि ये इतने भर भर के आईपीओ, दिसंबर के महीने में 25 आईपीओ हैं कम से कम, 30-35 हज़ार करोड़ रुपए ये ले जाने वाले हैं। सही बात है। पहला वो ब्लॉक डील भर भर के, जैसे आया नहीं कि बेचने आ जाते हैं। आज फिर आप देखो एयरटेल में ब्लॉक डील है, फ्राइडे को आपका आईटीसी होटल में थे, हर रोज कोई न कोई ब्लॉक डील आ रही है। करेक्ट। दूसरा तो ब्लॉक डील और आईपीओ कितना पैसा सिस्टम से निकालेंगे, लिक्विडिटी कम करेगी है। और दूसरा है कि एफआईज, वैसे शुक्रवार को एक बिकवाली थोड़ी कम होने का संग है, लेकिन भरोसा तो आपको भी नहीं है, मुझे भी नहीं है कि हाँ ये बेचना बंद कर। अब फिर से थोड़ा बढ़े, लाइफ हाई पे पहुंचे, फिर बेचना शुरू ना कर दे, तो एफआईज की बिकवाली का तो डर हमेशा रहेगा, वो तो जब तक की क्लैरिटी ना आ जाए। लेकिन एफआईज तो बेचने समझ में आता है, लेकिन लोकल्स जो बेच रहे हैं ब्लॉक डील्स में और आईपीओ में, वो थोड़ी सी समस्या है। तो अगर फैक्टर ढूंढने जाएंगे तो सिर्फ डिमांड सप्लाई वाला फैक्टर है, बाकी फंडामेंटली कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और या फिर जैसे 12 तारीख को ट्रेड डील के बाद में ऐसा, ये मीटिंग के बाद लगेंगे नहीं अभी तो 2-3 महीने लगेंगे, ट्रेड डील जल्दी नहीं होने वाली। अगर ऐसा कोई सिग्नल आ जाए, लगता नहीं आना चाहिए, वो एक नेगेटिव हो सकता है, यही रिस्क है, बाकी रिस्क नहीं है। ओके, ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे।